नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं आजाद पत्र न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नमस्कार, मैं ओंकार नाथ राय, आजाद पत्र न्यूज के लिए गाजीपुर से। आज हम गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील में हैं और यहाँ गांव पड़ता है भदौरा। भदौरा के एक निवासी हैं डॉक्टर ब्रिवेश कुशवाहा, वो हमारे साथ हैं। ब्रिवेश कुशवाहा MBBS 4th ईयर के विद्यार्थी हैं जो कि यूक्रेन में से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। आज वो सकुशल अपने देश और अपने जिले में सकुशल पहुंच गए हैं। तो आइए एक बार उनसे हम बातचीत करते हैं कि युद्ध के माहौल में उनका कैसा अनुभव कैसा रहा। आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। तो आप ये बताइए कि यूक्रेन में युद्ध के हालात थे, रशिया ने यूक्रेन पे बहुत अटैक किया, बहुत तबाही की जी। तो आपको कैसा वहाँ पर अनुभव रहा था, इसके बारे में बताएं। ऑब्वियस सी बात, अनुभव तो काफ़ी बुरा था। अब फैमिली यहाँ पे डरी हुई है, सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, सब लोग घबराहट में है कि हमारा बच्चा वहाँ फंसा हुआ है। और एक्चुअल बात यही है, जब वॉर का सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि हम फंसे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि कब कहाँ पे बमबारी हो जाए, कब गिर जाए, कब मिसाइल अटैक हो जाए, कोई नहीं जानता है। और इतनी दूरी से जैसे पेरेंट्स जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे को भी वहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं एक्चुअल स्थिति कि हम कैसे वहाँ पर रह रहे हैं, कब कौन सा देश कब कैसे अटैक कर रहा है, कौन सा सैनिक कहाँ से कब आ गया, तो वो हमें नहीं पता है। तो हाँ, जब भी ऐसा सिचुएशन हुआ वहाँ पे, जब भी मिसाइल अटैक का कोई न्यूज़ आया तो हम लोग सब लोग डर जाते थे और तुरंत बंकर की ओर सब लोग, जैसे यूक्रेनियंस दौड़ के जाते थे, हम लोग भी अपने हॉस्टल के बिल्कुल प्रथम तल पे जाके छिप जाते थे सब लोग। तो वैसे लास्ट के आते आते लास्ट के 2 दिन, जैसे 27 और 28 फरवरी को हम लोग ज़्यादा ही डर गए थे, ज़्यादा ही समझ गए थे कि कब क्या होगा। और मैंने अपनी फ्लाइट कर रखी थी 8 मार्च को। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ और सब लोगों को अपने अपनी जान बचाने के लिए सब निकलने के लिए कोशिश करनी पड़ी, ताकि भारत सरकार ने इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि जो भी जहाँ पे भी हो जल्दी से जल्दी घर जाए। तो जैसा आपने बताया कि 8 मार्च को आपने फ्लाइट बुक कराई जी, तो क्या आपको ऐसा विश्वास था कि नहीं होगा या टल जाएगा, या भारत सरकार मोदी जी पे कुछ कॉन्फिडेंट थे? जी, हम कॉन्फिडेंट थे कि कुछ भी ऐसा होता है तो हम मोदी सरकार या फिर जो भी हमारी भारत सरकार है हमें निकाल लेंगी। और 8 मार्च को मैंने इसलिए सोच के किया था बुक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, ये टल जाएगा, युद्ध नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी लोग बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और आप आराम से रहें और युद्ध होने वाला ही नहीं, ये टल जाएगा। वहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे थे कि युद्ध नहीं होगा। हम जब भी पूछते थे कि ऐसा हो सकता है कि हमें घर जाना चाहिएगा, वो बोलते थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और किसी को नहीं पता था कि रसिया अचानक अटैक कर देगा। मतलब घेर तो रखा ही था 3 तरफ से, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो इतने जल्दी अटैक कर देगा। अच्छा, ये देखा जा रहा है, सुनने में आता है कि जो भी वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स थे वो जब बाहर निकल रहे थे तो बसों पे मतलब भारत का झंडा लगा के निकल रहे थे। तो इससे क्या आप लोगों को कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, चाहे आर्मी चाहे यूक्रेनियन आर्मी हो, कोई चेक नहीं कर रहा था? जी, ये बिल्कुल सच है। ऐसे तो मतलब भारत का तिरंगा जो भी हमारे पास है लेके हम चलते ही नहीं, वहाँ रखते ही नहीं। अपने साथ भी मैं एक खादी वस्त्र का तिरंगा अपने साथ रखता हूँ पहले से, फर्स्ट ईयर से। लेकिन इस बार जब ये पता चला तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि तिरंगा हम कहीं भी लगाएं तो ना ही रशियन आर्मी हमें कुछ करेगी, ना ही यूक्रेनियन आर्मी कुछ हमें पूछेगी। तो हम बस पे लगा देते थे, जब भी इवैक्यूएशन में ऐसे बसेज हम रोमानिया बॉर्डर पर छोड़ती थी हमें, तो बस पे हम तिरंगा लगा देते थे। तिरंगा लगा देते थे, हमें कोई बोलता नहीं था, ना ही रोकता था। और भी जो लोग साथ में जाना चाहते थे वो भी हमारे साथ हो लेते थे बस में, कि सेफ्टी रहे। एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब ऐसे हालात थे वहाँ पे, तो आप लोग जब आज हम गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील में हैं और यहाँ गांव पड़ता है भदौरा।
भदौरा के एक निवासी हैं डॉक्टर ब्रिवेश कुशवाहा। ब्रिवेश कुशवाहा, वो हमारे साथ हैं। ब्रिवेश कुशवाहा एमबीबीएस 4th ईयर के विद्यार्थी हैं जो कि यूक्रेन में से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। आज वो सकुशल अपने देश और अपने जिले में सकुशल पहुंच गए हैं। तो आइए एक बार उनसे हम बातचीत करते हैं कि युद्ध के माहौल में उनका कैसा अनुभव कैसा रहा। आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। तो आप ये बताइए कि यूक्रेन में युद्ध के हालात थे, रशिया ने यूक्रेन को बहुत अटैक किया, बहुत तबाही की जी। तो आपको कैसा आपको वहाँ पर अनुभव रहा था, इसके बारे में बताएं। ऑब्वियस सी बात है, अनुभव तो काफ़ी बुरा था। अब फैमिली यहाँ पे डरी हुई है, सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, सब लोग घबराहट में है कि हमारा बच्चा वहाँ फंसा हुआ है। और एक्चुअल बात यही है, जब वॉर का सिचुएशन है तो हम कह ही सकते हैं कि हम फंसे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि कब कहाँ पे बमबारी हो जाए, कब गिर जाए, कब मिसाइल अटैक हो जाए, कोई नहीं जानता है। और इतनी दूरी से जैसे पेरेंट्स जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे को भी वहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं एक्चुअल स्थिति कि हम कैसे वहाँ पर रह रहे हैं, कब कौन सा देश कब कैसे अटैक कर रहा है, कौन सा सैनिक कहाँ से कब आ गया, तो वो हमें नहीं पता है। तो हाँ, जब भी ऐसा सिचुएशन हुआ वहाँ पे, जब भी मिसाइल अटैक का कोई न्यूज़ आया तो हम लोग सब लोग डर जाते थे और तुरंत बंकर की ओर सब लोग, जैसे यूक्रेनियंस दौड़ के जाते थे, हम लोग भी अपने हॉस्टल के बिल्कुल प्रथम तल पे जाके छिप जाते थे सब लोग। तो वैसे लास्ट के आते आते लास्ट के 2 दिन, जैसे 27 और 28 फरवरी को हम लोग ज़्यादा ही डर गए थे, ज़्यादा ही सहम गए थे कि कब क्या होगा। और मैंने अपनी फ्लाइट कर रखी थी 8 मार्च को, मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ और सब लोगों को अपने अपनी जान बचाने के लिए सब निकलने के लिए कोशिश करनी पड़ी, ताकि भारत सरकार ने इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि जो भी जहाँ पे भी हो जल्दी से जल्दी घर जाए। तो जैसा आपने बताया कि 8 मार्च को आपने फ्लाइट बुक कराई जी, तो क्या आपको ऐसा विश्वास था कि नहीं होगा या टल जाएगा, या भारत सरकार मोदी जी पे कुछ कॉन्फिडेंट थे? जी, हम कॉन्फिडेंट थे कि कुछ भी ऐसा होता है तो हम मोदी सरकार या फिर जो भी हमारी भारत सरकार है हमें निकाल लेंगी। और 8 मार्च को मैंने इसलिए सोच के किया था बुक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, ये टल जाएगा, युद्ध नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी लोग बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और आप आराम से रहें और युद्ध होने वाला ही नहीं, ये टल जाएगा। वहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे थे कि युद्ध नहीं होगा। हम जब भी पूछते थे कि ऐसा हो सकता है कि हमें घर जाना चाहिएगा, वो बोलते थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और किसी को नहीं पता था कि रसिया अचानक अटैक कर देगा, मतलब घेर तो रखा ही था 3 तरफ से, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो इतने जल्दी अटैक कर देगा। अच्छा, ये मतलब देखा जा रहा है, सुनने में आता है कि जो भी वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स थे वो जब बाहर निकल रहे थे तो बसों पे मतलब भारत का झंडा लगा के निकल रहे थे। तो इससे क्या आप लोगों को कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, चाहे आर्मी चाहे यूक्रेनियन आर्मी हो, कोई चेक नहीं कर रहा था? जी, ये बिल्कुल सच है। ऐसे तो मतलब भारत का तिरंगा जो भी हमारे पास है लेके हम चलते ही हैं, वहाँ रखते ही हैं। अपने साथ भी मैं एक खादी वस्त्र का तिरंगा अपने साथ रखता हूँ पहले से, फर्स्ट ईयर से। लेकिन इस बार जब ये पता चला तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि तिरंगा हम कहीं भी लगाएं तो ना ही रशियन आर्मी हमें कुछ करेगी, ना ही यूक्रेनियन आर्मी कुछ हमें पूछेगी। तो हम बस पे लगा देते थे, जब भी इवैक्यूएशन में ऐसे बसेज हम रोमानिया बॉर्डर तक छोड़ती थी हमें, तो बस पे हम तिरंगा लगा देते थे। तिरंगा लगा देते थे, हमें कोई बोलता नहीं था, ना ही रोकता था। और भी जो लोग साथ में जाना चाहते थे वो भी हमारे साथ हो लेते थे बस में, कि सेफ्टी रहे। एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब ऐसे हालात थे वहाँ पे, तो आप लोग जब हो गए तो आप ये बताइए कि जब वॉर सिचुएशन था वहाँ पे, तो आपकी अपने दोस्तों में क्या बात होती थी? क्या और भी देश के स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते थे, पाकिस्तान हो गए, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, तो आपस में लोग क्या बात करते थे आप लोग? क्या दूसरे देशों के जो स्टूडेंट थे वो भी कहते थे कि भाई तुम्हारा तो मोदी जी है, तुम्हारा भारत सरकार है, तुम्हें निकाल लेगा, तुम्हें क्या टेंशन है?
तो इस तरह की कुछ बातें होती थी, तो थोड़ा बताएं। एक्चुअली अगर दूसरे देशों में कंपेयर किया जाए अपने देश के बच्चों से, तो उन लोगों का ऐसा कुछ नहीं था। उन लोग बोलते थे कि नहीं हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में कोई बात नहीं करते थे। वो बोलते थे कि कुछ होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही उनकी गवर्नमेंट ने कभी बोला कि ऐसे करो वैसे करो, या फिर इवैक्यूएशन ये प्रोसेस भी नहीं थी उधर। बाकी अपना इवैक्यूएशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो सबको लगा कि हाँ मोदी गवर्नमेंट निकाल रही है, तो ये अच्छी बात है और हमें निकाला भी है। आपको भारत सरकार या नरेंद्र मोदी जी पे प्राउड है? पहले से प्राउड है और अभी भी है। कभी भी हम वहाँ पर भी मतलब सबको बताते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं। वहाँ पर भी लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो भारत सरकार ने आपको बस दिल्ली तक लाया है, पूरा आपके घर तक? मेरे घर तक मैं बताते हुए आ रहा हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था मैंने, उसमें मामा जी की फैमिली को, अपने अंकल जी की फैमिली को, बड़े पिताजी की और अपनी फैमिली को, सबको ग्रुप में ऐड कर दिया था। मैं जहाँ से निकल रहा था अपडेट कर दे रहा था कि यहाँ मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ से यहाँ पहुंच गया हूँ। तो रास्ते में जैसे गांव आते गए तो मैं बताता रहा, जब तक पहुंच नहीं गया तब तक बताता रहा कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ पहुंच गया हूँ। और ये सारा भारत सरकार ने किया है घर तक पहुंचने तक। तो कितनी खुशियाँ मिली आपको यहाँ घर पहुँच के? अपने दोस्तों से बात की होंगी, परिवार वालों से बात की होंगी, कैसा रहा उनका रिएक्शन आपको इतने दिनों बाद देख के? ऐसे हालात से आप गुजर के वापस आए अपने गाँव, उनका रिएक्शन कैसा रहा? सबसे पहले तो पापा से मिले तो पापा गले लग के रोने लगे कि जैसे लास्ट ईयर मेरा भाई गुजर गया था, छोटा भाई 2 साल छोटा था। तो वो बोले कि वो होता तो वो भी हंसता और बोलता कि भैया आ गए। और मम्मी पापा दोनों लोग रोने लगे, पकड़ के रोने लगे वहाँ पे। और मेरे बड़े पिताजी और बड़ी माता जी जब मैं यहाँ पे आया तो वो भी पकड़ के मुझे रोने लगे। और फिर उसके बाद काफी खुश हुआ। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बिमरेश कुशवाहा, जो यूक्रेन में MBBS 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। इन्होंने बताया कि कैसे वहाँ के हालात थे और किस तरह वहाँ से ये एक जंग जीत कर अपने स्वदेश लौटना, अपने गांव लौटना ये कोई जंग जीतने से कम नहीं है। और आज ये इस चीज़ के लिए मोदी सरकार का, भारत सरकार का शुक्रगुजार करते हैं कि जब तक इस देश में अगर इस तरह की सशक्त सरकार रहेगी तो उस देश के नागरिकों को कभी कोई समस्या नहीं आ सकती, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहे। एक चीज और बोलना चाहूँगा जी। माननीय सुषमा स्वराज जी ने बोला था कि हमारा भारतीय नागरिक चाहे किसी विश्व के किसी कोने में या फिर मार्स पे भी जाके क्यों न फंसा हो, हमारी भारतीय एम्बेसी जो है वो निकाल के लाएगी, वहाँ से खींच लाएगी। और ये सिद्ध हो गया। तो देखिए बहुत खुश है ये, और इनके परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। तो बस इतना ही। बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद पत्र न्यूज चैनल।